और वहीं सर आपने उनको सिंधु के बाद अभी आप ऑपरेशन बंगाल देखेंगे सर। देखिए, उसका जवाब ममता दीदी ने दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की राजनीति देश के प्रधानमंत्री हर राज्य में जाकर कर रहे हैं। ये ऑपरेशन मिलिट्री ऑपरेशन हमारे जवानों ने किया, लेकिन उसका श्रेय लेने की जो कंपटीशन है उसमें सबसे आगे हमारे प्रधानमंत्री हैं। पटना में जाएंगे, मुंबई में आएंगे, सिंदूर यात्रा निकालेंगे, हाँ, और बंगाल में जाएंगे। आप जाइए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की आप श्रेय कैसे ले सकते हो? अभी हम ऑपरेशन बंगाल करेंगे, ममता दीदी ने चैलेंज किया है, अभी चुनाव ले लो, भाग जाएंगे आप, और भाग भी गए। ऑपरेशन सिंदूर एक पवित्र, एक ऐसी पवित्र व्यवस्था है सिंदूर की जो कोई भी जाकर किसी को नहीं दे सकता। जिसके मांग में सिंदूर भरा जाता है वो उसका पति ही रहता है। आप भाजपा के कार्यकर्ता को सिंदूर लेके महिलाओं के पास भेजेंगे तो आप सिंदूर का अपमान कर रहे हो। दीदी ने ये भी कहा है ना, पहले आप अपने घर में सिंदूर दीजिए, बाद में दूसरों को घर में जाइए। तो मोदी 2 दिन के दौरे पे है बिहार के, पर लेकिन पार्लियामेंट में सेशन नहीं ले रहे, उसको वक्त नहीं दे रहे सर। अभी हम लोग अपोजिशन के जो लोग हैं फिर एक बार एक साथ आकर राहुल जी की लीडरशिप में फिर एक बार स्पेशल सेशन के लिए सबके सिग्नेचर का लेटर हम दे रहे हैं, देख लें। सर, जयराम रमेश की कहा है कि अभी तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, वहीं बीजेपी लगातार कांग्रेस को ही टारगेट कर रही है। आतंकवादी तो शायद बीजेपी में प्रवेश किया होगा, इसलिए पकड़े नहीं जाते। वो जो 6 आतंकवादी है पहलगांव वाले, वो इसलिए पकड़े नहीं जाते कि शायद वो एक दिन आपको बीजेपी कार्यालय से प्रेस नोट आ जाएगी, वो 6 लोगों ने बीजेपी में प्रवेश किया है, तो आप भूल जाइए सब। सर, वही आपकी किताब जो लिखी है आपने देवेंद्र फडणवीस से एकनाथ शिंदे को सही तरीके से लिखा। सर, आपने कहा क्या इंग्लिश अमित शाह और मोदी जी को भी दे रहे हैं सर? ड्यूरेशन ने किताब दे दूंगा। अब इंग्लिश और हिंदी में जो किताब आ रही है, तो अमित शाह जी को भी किताब पढ़नी चाहिए कि किस प्रकार से यंत्रणा का दुरुपयोग आपकी लीडरशिप में हो रहा है, और फिर भी हमारे जैसे लोग डट कर खड़े हैं। बहुत लोग हैं हमारे जैसे। मोदी जी को भी मैं दूंगा ये किताब। महाराष्ट्र में मैंने किताब देवेंद्र जी फडणवीस, अजित पवार, हमारे राज ठाकरे जी, और कल शाम को मैंने ये किताब एकनाथ शिंदे जी को भी भेजी है। आप पढ़िए, पढ़ना जरूर है। आप और आपके जो 40 लोग सूरज गुवाहाटी में गए थे भागकर ईडी को डर कर, तो आपको पढ़ना चाहिए। ईडी से डरना नहीं चाहिए, ईडी से लड़ना चाहिए, और लड़कर वापस अपने पैरों पर राजनीति करनी चाहिए। या अगर आपको एक प्रेरणा लेनी है तो ये किताब पढ़िए, ये मैंने कहा है। सर, एक मराठीत प्रश्न आहे की लोकसभा निवडणुकीवेळेस सांगलीची जागा तुम्ही प्रतिष्ठेची केली, काँग्रेस ऐवजी तुम्ही तिथे लढलात, पण जे उमेदवार होते चंद्रहार पाटील ते आता शिंदे शिवसेनेच्या संपर्कात आहेत. काल त्यांनी मंत्री उदय सामंत यांची भेट घेतली. उदय सामंतांना वारंवार भेटताय आणि त्यावर ते खुलासाही करतायत की मी माझ्या कामासाठी भेटतोय महाराष्ट्र केसरीची। त्यांच्याशी आता थोड्या वेळाने मी चर्चा करीन। सर, आपल्या पार्टी के नेता है